محمد علی ملکانی صاحب۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे यहाँ इस बजट पे बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं वज़ीर आला सिंध को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 10वीं बार सिंध का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। ये हमारी पार्टी के लिए फ़ख्र की बात है कि सिंध की आवाम ने जब भी इलेक्शन हुए हैं तो हर मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट दिए हैं और पहले से ज़्यादा हमें सीटें मिली हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर हुकूमत हम बना सके हैं। ये सिंध की आवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतबार और एतमाद है, जिसकी वजह से हम यहाँ आज असम्बली में मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं। सर, इस साल जनाब स्पीकर, इस साल सूबे सिंध का बजट 3,451 अरब रुपए का पेश किया गया है, जिसमें 1180 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, जबकि सूबे पंजाब का कुल बजट 5,335 अरब रुपए और उसमें तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए का रखा गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि इन मुश्किल मुआशी हालात में सूबा सिंध अपनी बजट में 34.19% तरक्याती मनसूबों के लिए मखसूस किया है, जबकि सूबा पंजाब ने एक बड़े सूबा होते हुए भी 23.24% तरक्याती मनसूबों के लिए रखा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी बजट का जो है वो वॉल्यूम पंजाब से तकरीबन 50% कम है, लेकिन फिर भी हमने डेवलपमेंट में उनसे कहीं बेहतर रखा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि हम अपने आवाम के लिए क्या सोचते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आलमी दुनिया के मंजरनामे पर बेहतरीन सफारतकारी करके पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू और असल हक़ाइक़ को दुनिया के सामने एहसन तरीके से पेश किया और दुनिया को तस्लीम कराया कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी भी है, वो कैपेबिलिटी भी है कि वो अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की आवाम की जो नज़रें हैं वो हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में हैं।